इंडिया गठबंधन की सरकार आज बन चुकी है। शपथ ग्रहण का समारोह भी हो चुका है। हालांकि कांग्रेस आला कमान ने तय किया है कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन देगा। बड़ा सवाल ये उठता है कि 10 साल के बाद बनी जम्मू एंड कश्मीर की सरकार क्या सुचारू रूप से चल पाएगी या दिल्ली की तर्ज पर वहाँ पर एलजी साहब सरकार को बार बार परेशान करेगी, क्योंकि एलजी का राज भी वहाँ पर है, बीजेपी केंद्र में है। क्या कुछ कहेंगे? सरकार तो आप लोगों की इंडिया गठबंधन की बन चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वहाँ की जनता की जीत है। 10 सालों से जनता वहाँ के अत्याचार सह रही थी। एक राजा टाइप का गवर्नर बैठा दिया गया था और वो जो है ना, गवर्नर के इशारे पे पूरा जम्मू कश्मीर मतलब तबाह हो गया था और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है जम्मू कश्मीर। अब वहाँ का आम आवाम का कुछ रहा नहीं है। तो जनता 10 सालों से बहुत इंतज़ार कर रही थी बेसब्री से कि कब हमें वोट डालने का मौका मिलेगा, और जैसे उनको मौका मिला उन्होंने अपना मत जाहिर किया। और आपने देखा है कि वहाँ पे इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा में जनता ने मैंडेट दिया था इंडिया गठबंधन को, लेकिन क्या कारण रहा मैं तो ये नहीं कह सकता। मशीन में गड़बड़ी है या नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया हरियाणा में, क्योंकि वहाँ के जितने भी किसान थे, नौजवान थे, पहलवान थे, महिलाएं थी, सब चाह रही थी कि इस बार कांग्रेस आए हरियाणा में। ठीक है, लेकिन सरकार बन गई है, आप लोग मुबारक भी हो इंडिया गठबंधन की। चुनौतियां नहीं लगती अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है दिल्ली की तर्ज पर, जहाँ पर एलजी पर बार बार आरोप लगते हैं, तो क्या कुछ यही होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में? देखिए, अभी तो सरकारें पहली बार बनी है, 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हुआ है। अब देखते हैं कि 6 महीने साल भर में पता चलेगा आपको कि वहाँ के जो माननीय गवर्नर जी हैं वो मिला के चलते हैं या एक तरफा चलते हैं, तो ये सब देखने वाली बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ की जनता ने जो माइंडेड दिया है वहाँ के हित के लिए दिया है और बहुत अच्छा माइंडेड है, और जम्मू और जो है कश्मीर के लोगों को एक बेहतर सरकार मिलने जा रही है जो सबको लेकर चलने वाली जो सरकार बनेगी। राहुल गांधी भी देखिए ट्वीट किया है, उन्होंने साफ तौर पर कह रहे हैं आज जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। जम्मू कश्मीर में इंडिया की सरकार न्याय की उम्मीदों की बरकत की सरकार बनेगी। तो क्या जो बात राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं, क्या वही बात वहाँ पर भी की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल 100% राहुल गांधी जी के जो है बताए हुए रास्ते पे ही इंडिया गठबंधन चलेगा। और हमेशा जो है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि राहुल जी नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, और मोहब्बत एक ऐसा चीज़ है जो हर किसी को अच्छा लगता है। अगर मैं आपकी इज्जत करूं, मैं आपसे प्यार करूं, तो आप भी हमसे प्यार कीजिएगा, आप भी हमें इज्जत दीजिएगा। तो मान सम्मान बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के खिलाफ। नफरत की राजनीति इस देश में नहीं चलने वाला है। और राज्य का एक बड़ा मुद्दा जम्मू एंड कश्मीर में है, जो वादा इंडिया गठबंधन ने भी किया, वो वादा पूरा हो पाएगा? क्योंकि केंद्र में तो बीजेपी सरकार है। हमने जो भी वादा किया है वो पूरा वादा अपना पूरा करके दिखाएंगे। अब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी वहाँ पर इतिहास रचा। जिस डोडा में पीएम मोदी ने जम करके प्रचार किया, आम आदमी पार्टी ने वहाँ एक सीट जीत ली। तो क्या लग रहा है, एनसी वहाँ पर जगह देगी आम आदमी पार्टी की के विधायक को? देखिए, जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। जनता जिसे चाहती है उससे जो सर पे बैठाती है, जिसे चाहती है पाँव के नीचे कुचल देती है। लोकतंत्र में आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जनता जिसे चाहेगी उसकी सरकार बनेगी। और मैं ये तो बधाई देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आपने एक ऐसा सरकार चुना है जो देश में मोहब्बत की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, सबको साथ में लेकर चलने की बात करती है। जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी इस देश में सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, और एक तरफ नरेंद्र मोदी तो कहते हैं राजे कि राहुल गांधी, इस तरफ आ जाइए थोड़ा सा, राहुल गांधी पीएम मोदी कहते हैं कि राहुल देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इस देश में किसी जाति को न्याय दिलाना जातियों को बांटना नहीं कहते हैं। जातीय जनगणना बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप और हम के सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई जनरल कास्ट है, अगर वो गरीब है, उसके पास घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो क्या उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? मेरी बात आप समझिए। कह रहे मुस्लिमों की जाति क्यों नहीं पूछते राहुल गांधी? देखिए, मुस्लिम में भी जाति होती है, मोदी जी को मालूम नहीं है। उसमें भी ओबीसी है, उसमें भी SC ST है। हर धर्म में जातियाँ होती हैं और उसको अधिकार मिलना चाहिए। ये जातीय जनगणना होगा तो उसको सब पे न्याय मिलेगा, सबको साथ में लेकर चलने की बात हो रही है। सबको न्याय मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? यशपाल रावल, मैं राजस्थान से हूँ। यशपाल जी,
इंडिया गठबंधन की सरकार जो है जम्मू कश्मीर में बन चुकी है, उमर अब्दुल्ला ने शपथ ले लिया। क्या लगता है क्या फ्यूचर वहाँ पर दिख रहा है इंडिया गठबंधन? देखिए, इंडिया गठबंधन की जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, तो इससे जम्मू कश्मीर के अंदर आज से एक नए सूरज का उदय हुआ है और जम्मू कश्मीर के लोगों का, वहाँ पे स्थानीय लोगों को भी जो आज जैसा फील हो रहा है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जी ने भी 2 दिन पूर्व कश्मीरी पंडितों को भी आने का न्योता दिया है कि हम सभी एक परिवार की तरह है। तो ये इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी खासियत है कि हम सभी एक है, देश के निवासी है, इसलिए सभी का कश्मीर अपना है और हमारा है। इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद में जम्मू कश्मीर के लोगों का भविष्य एलजी का शासन भी है क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है, तो क्या सुचारू रूप से चल पाएगी वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार? बिल्कुल, वहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे 5 साल निकलेगी और अच्छे तरीके से शासन करेगी और जो भी मांगे इंडिया गठबंधन की ओर से जो भी वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। लेकिन अब लगता है पूर्ण राज्य का जो वादा किया था इंडिया गठबंधन ने भी किया था, उधर बीजेपी ने भी किया था, पूर्ण राज्य मिलेगा कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देखिए, जिस तरह से गठबंधन की सरकार, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने जो वादे हैं वो अब अपने आपस में एक दूसरे से जिस हिसाब से जो वादे किए हैं वो 100% पूरे होंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जी ने भी बोल दिया है कि जो भी मांगे इंडिया गठबंधन ने किए, वादे किए, वो पूरे किए जाएंगे। मनीष यादव हूँ, राजस्थान। आप विधायक है राजस्थान से। सर, आप सवाल ये उठ रहा है, आज जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बन चुकी है, क्या आपको लगता है सुचारू रूप से सरकार चल पाएगी? क्योंकि शासन वहाँ पर एलजी साहब का भी है, तो क्या दिल्ली में जो हालात है या वैसी हालात वहाँ पर भी होंगे? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके का मैंडेट जम्मू कश्मीर की जनता ने कांग्रेस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को दिया है, निश्चित रूप से वह सरकार चलेगी और जनहित को लेकर के काम होंगे। और जहां पर केंद्र सरकार के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जिस तरीके से दिल्ली में भी आप एग्जांपल दे रहे हो, मुझे लग रहा है कि वहां पर एक अनुभवी सरकार है, बहुत लंबे समय से वो सरकार वहां पर सत्ता में रही है, इसलिए निश्चित रूप से जो मुद्दे हैं जनता के, उनको लेकर के सरकार निश्चित रूप से काम कर पाएगी। कांग्रेस ने कहा है कि वो सरकार में नहीं शामिल होंगे, बाहर से समर्थन देंगे, इसके पीछे क्या वजह है? ये हमारे कांग्रेस नेतृत्व का खुद का अपना एक निर्णय है, तो वो जो निर्णय पार्टी का है वो सबका निर्णय स्वागत योग्य है। राज्य को लेकर के क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन बड़ा? बहुत शुक्रिया से जुड़ने के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बन चुकी है, बड़ा सवाल ये उठता है क्या फ्यूचर वहाँ पर इंडिया गठबंधन का होने वाला है या फिर एनसी की सरकार का होने वाला है, क्योंकि अभी तक जहाँ पर भी पूर्ण राज्य नहीं है वहाँ पर देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार समय समय पर सरकार को काम करने से रोकते आई है, चाहे दिल्ली देख लीजिए या फिर किसी और ऐसे राज्य में जहाँ पर केंद्र का शासन है, इसी तरीके के हालात देखने को मिलते हैं। फिलहाल